प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार ऑनलाइन गणित शिक्षण बाय जोगेंद्र चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की वीडियो का ये पार्ट 6 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके आज ही देखना। और इसमें हम प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, संख्या 13 व 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दोनों अंक 1 और 3 हैं। दोनों अंक 1 और 3 हैं, यानी कि ये दोनों संख्याएं दो ही अंकों से मिलकर बनी है, 1 और 3 से। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ऐसे जोड़े 100 तक अभाज्य संख्याओं के और कितने हैं वे हमें ज्ञात करने हैं। अब अभाज्य संख्या, पहले हमें 100 तक की अभाज्य संख्या देखनी है। तो हम लिखेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो? इससे पहले हमने वीडियो जो का पार्ट 4 बनाया था, उसमें हमने इराटोन्स्थेन्स की जो छलनी विधि है उसके द्वारा 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करके दिखाई थी। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या उससे हमने देखी थी। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसे देखना। उससे आपको अभाज्य, भाज्य और सम व विषम संख्याओं की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो 1 और एक वह स्वयं, दो ही गुणनखंड होते हैं। अब 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याएं देखो। एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 47 और 47 के बाद जो है 43 और 41 के बाद 43 हो गई 47, 47 के बाद आगे आपकी 53 होगी, 53 के बाद 59 होगी और 59 के बाद 61, 67 के बाद आएगी 71, 71 के बाद जो 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 और 89, 89 के बाद 97। तो ये एक से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। अब हमें ऐसे जोड़े ज्ञात करने हैं इसमें जिनमें दो ही संख्याएं हों। तो देखो, एक तो 17 और 71। कौन कौन सी? 17 और 71। और ये देखो 37 और 73। और इसके बाद 79 और 97। ये 3 है। जैसे तो ये हो गए 17 और 71 और 73 और 37 और 73, 79 और 97। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है उसने 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी, तो इसे हम इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हम 20 तक की संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। तो 20 से छोटी, यानी कि 20 तो हमें लेना नहीं, 20 से छोटी छोटी और अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग करके लिखनी है। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको बच्चों की, संख्या एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं पहले। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2, 2, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19। ये अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इन सभी संख्याओं के जो गुणनखंड है में दो ही हैं, एक तो संख्या एक और एक ही है स्वयं। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो बाकी बच गई 1 और 20 को छोड़कर वे सारी भाज्य संख्याएं होगी। अब बच गई कौन कौन सी? 4, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 भी, 16 के बाद 18। कौन सी? 18। तो ये इसका आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 5, इसमें कहा है कि 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब पहले तो हम चलो इधर देखते हैं 10 तक की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 से लेकर 10 के बीच की संख्याओं में हमें अभाज्य संख्या देनी है, वो भी सबसे बड़ी। अब आप मुझे ये बताइए कि अभाज्य संख्या इनमें कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या इनमें कौन कौन सी है? तो इनमें होगी अभाज्य संख्या, एक तो होगी 2, एक होगी 3, एक होगी 5, एक होगी 7। ये 4 संख्याएं इनमें अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि 4 के भी ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 6 के भी होते हैं ज्यादा, 8 के भी होते हैं, 9 के भी होते हैं। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये एक संख्या एक और वह स्वयं। तो अब ये बताओ इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7। तो इसमें लिखेंगे 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 7। ये इसका आंसर हुआ।